हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस इंग्लिश। और प्रोनाउंस के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, यानी कि निजवाचक सर्वनाम की। तो आइए अब हम समझते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। फ्रेंड्स, कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़े, इसे दर्शाने के लिए जिन प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। तो सबसे पहले माई सेल्फ, फिर आवर सेल्व्स, फिर उसके बाद आता है योर सेल्फ, फिर इसके बाद आएगा योर सेल्व्स, फिर इसके बाद आएगा हिम सेल्फ, अगला है हर सेल्फ, अगला है इट सेल्फ, इसके बाद आएगा देम सेल्व्स और सबसे लास्ट में आएगा वन सेल्फ। तो ये सभी जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। तो आइए अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को कुछ सेंटेंसेज की सहायता से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की। राम स्वयं से प्रेम करता है, यानी राम लव्स हिमसेल्फ। तो यहाँ पे स्वयं के लिए किसका प्रयोग हुआ है? हिमसेल्फ का प्रयोग हुआ है, जो कि राम के लिए प्रयोग में आया है। यानी कार्य का प्रभाव किस पे यहाँ पे पड़ रहा है? राम यानी सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। अपना ध्यान स्वयं रखो या अपनी देखभाल स्वयं करो, दोनों का मतलब एक होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ध्यान रखना या देखभाल करना के लिए क्या होता है? टेक केयर। और यहाँ पे स्वयं के लिए क्या प्रयोग में आया है? योर सेल्फ आया है। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू है, जो कि छुपा हुआ है। तो कार्य का प्रभाव यू पर पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। मैंने स्वयं को चोट पहुँचाई, यानी आई हर्ट माई सेल्फ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और चोट पहुंचाना का मतलब होता है हर्ट। तो आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पे कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट आई पर पड़ रहा है, तो इसे दर्शाने के लिए माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है। तो माई सेल्फ जो है अपने आप को या स्वयं के लिए यहाँ पे प्रयोग में आया है। अब हम बात करेंगे किसकी? एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो आइए अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। फ्रेंड्स, अपनी देखभाल स्वयं करें या अपना ध्यान स्वयं रखें। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, जो कि छुपा हुआ है। और यू कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। और एग्जाम्पल नंबर 2 में यू क्या था? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था। तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ का प्रयोग वहाँ पे किया गया था। और जबकि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 में यू जो है कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का? योर सेल्व्स का प्रयोग किया गया है, चूंकि यहाँ पे कार्य का प्रभाव यू पर पड़ रहा है, यानी सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। हमने खुद को बर्बाद कर लिया या हमने स्वयं को बर्बाद कर लिया। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी रूइंड आवर सेल्व्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वी है, जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। और बर्बाद के लिए यहाँ पे किसका यूज किया गया है? बर्बाद कर लिया, इसके लिए किसका यूज किया गया है? रूइंड का यूज किया गया है। तो ये हो गया वी रूइंड आवर सेल्व्स। तो यहाँ पे कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट वी पर पड़ रहा है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे किसकी? एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे है। दे यानी उन्होंने या वे, ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। दे रूइंड देमसेल्व्स। तो
तो यहाँ पे खुद के अर्थ के लिए या स्वयं के अर्थ के लिए जो कि दे के लिए है, जो कि सब्जेक्ट दे के लिए है, किस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है? देमसेल्व्स का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सब्जेक्ट दे पर पड़ रहा है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है। वह खुद को चोट पहुंचाएगी, यानी सी विल हर्ट हर सेल्फ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है? सी आया है, और कार्य का प्रभाव चूंकि सब्जेक्ट पर पड़ रहा है तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ का प्रयोग किया गया है, जो कि सी के साथ प्रयुक्त होता है। और यहाँ पे सी के अर्थ में खुद या स्वयं के लिए हर सेल्फ का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।